हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करते होंगे और ज़िंदगी में आगे भी बढ़ते होंगे। ठीक है। आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी राशि तुला है, लिब्रा, तो आपके रिश्ते में आपको क्या मिलने वाला है। क्या आपको प्यार मिलेगा जिससे आपने प्यार किया, या फिर आपको धोखा मिलेगा। इस वक्त हो सकता है कि आप परेशान हैं अपने पार्टनर को लेकर और उनके स्वभाव को लेकर, और उनकी तरफ से आपको इग्नोर अगर किया जा रहा है या फिर आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, नो कांटेक्ट चल रहा है, और आप सोचते जा रहे हैं कि कहाँ पर मैं गलत गई या कहाँ पर मेरे से गलती हो गई। बहुत कुछ हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में जिसको लेकर आप परेशान हैं। जो भी आपकी परेशानी है उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में इस रिश्ते में आपको सच में प्यार ही मिलेगा, लॉयल्टी मिलेगी, या फिर धोखे मिलेंगे जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा या सावधान रहना होगा। तो जिस भी टाइप का आपका रिश्ता है, सिंगल है, मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल, वटेवर, ये सबके लिए रीडिंग होता है। ओके, कमेंट करके मत पूछिए एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए रीडिंग है। आपकी राशि होनी चाहिए, देखिए आपकी राशि होनी चाहिए तुला, या फिर आपकी राशि होनी चाहिए लिब्रा, यानी कि तुला इंग्लिश में लिब्रा, या फिर आपके पार्टनर की तुला राशि या लिब्रा राशि है, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है। तो जितने भी लोग हैं किसी भी टाइप के रिश्ते में और आपकी राशि तुला है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आगे आने वाले वक्त में आपके रिश्ते में क्या आ रहा है और इस वक्त आप दोनों की सिचुएशन में क्या है। अभी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है, तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेंबरशिप भी ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, प्राइवेट रीडिंग, तो नंबर आपको दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रिलेशनशिप हीलिंग करवाना चाहते हैं आप अपने और अपने पार्टनर के लिए, तो वो भी किया जाता है। कांटेक्ट करें, नंबर दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति। सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। शॉर्ट रीडिंग होगा तो वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करें ताकि आपके समझ में आ जाएगा तुला राशि वाले आपके आगे के वक्त में आपको प्यार मिलेगा या धोखा मिलेगा। प्यार या धोखा क्या आ रहा है आपके लिए, तुला राशि वाले गाइड करें, शिव शक्ति गाइड करें प्लीज। स्ट्रेंथ, पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक भी लेंगे जो कि हर्मिट है। देखिए यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है कि आप कोशिश कर रहे हो या आप हार नहीं मान रहे हो इस रिश्ते में। आपको ये लगता है कि सब कुछ ठीक होगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। ये इसलिए आपको लगता है क्योंकि आपका यूनिवर्स के साथ ना कनेक्शन बहुत अच्छा है, इसलिए आप ये पॉजिटिव सोच सकते हैं। सभी लोग नहीं सोचते पॉजिटिव, और जो लोग पॉजिटिव नहीं सोचते ना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो रिश्ता ही टूट गया, मेरे पार्टनर धोखेबाज निकले और अपने आप को तकलीफ देते हैं, वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आप जब हौसला नहीं हारते और आप ये कहते हो, ऐसा सोचते हो कि देखिए मेरी किस्मत में सच्चा प्यार जो जिससे मिलना लिखा है उससे मुझे मिलेगा, चाहे ये करंट पार्टनर है और इससे आपका रिश्ता आगे तक जाएगा तो इसी के साथ जाएगा। अगर ईश्वर चाहता है इसके साथ ना हो तो कोई और हो सकता है। तो ये आपको एक्सेप्टेंस जो एनर्जी होती है ना, जो भी है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ये सोच कर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप खुश रहने की कोशिश करते हैं। सो लिब्रा, आपकी शादी टूटी हुई है ऐसा मुझे लगता है, रिश्ता टूटा हुआ है, ब्रेकअप सिचुएशन क्लियरली नजर आता है, और ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी ने मना किया इस रिश्ते को। रिश्ता अच्छा था, रिश्ता अच्छा है, दोनों के बीच में प्यार है, आपके पार्टनर आपसे प्यार कर रहे हैं, आप भी उनसे प्यार करते हो। इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के बारे में आपकी भी सोच है, आपके पार्टनर की भी है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन है जो इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है। ओके, कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, जो दोनों के दरमियान आकर आप दोनों का रिश्ता टूटा हुआ नजर आता है। आप दोनों अलग अलग हो चुके हो, आपके पार्टनर आपके बिना खुश नहीं है, ये आपको धोखा नहीं देना चाहते, लेकिन इनकी मजबूरी में ही आपसे दूर रहते हुए नजर आते हैं, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे। अगर देखिए ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं ना, तो ये सबसे दूर ही जा रहे हैं, याद रखिए, ये आपको छोड़कर बिल्कुल खुश नहीं है। इसलिए अगर वो आपको छोड़ना पड़ा है ना, या आपके साथ रिश्ता इनका कोई मंजूर नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ये पर्सन सबको छोड़ रहे हैं। जैसे कि इनका परिवार मना कर रहा है तो ये परिवार से दूर गए हैं।
ओके, सो ऐसी एनर्जी है। मतलब ये नहीं कि आपके पार्टनर धोखेबाज है, आपके पार्टनर तुला राशि के हैं और तुला राशि के लोग धोखेबाज होते नहीं हैं। ये हमेशा सबके साथ जस्टिस ही चाहते हैं, ठीक है। थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं, लेकिन सच है उसका ही साथ देंगे, झूठ है उसका साथ नहीं देंगे। तो यहाँ पर इस इंसान को लगता है कि वो आपका साथ नहीं दे सकते, या फिर वो आपको अंधेरे में नहीं रख सकते, वो आपका कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। मतलब आपकी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी कुछ है, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये है कि वो आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ, या मुझे तुमको चीट करने का मतलब कोई ये इंटेंशन नहीं है मेरा। लेकिन हो सकता है कि इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो आपको कहना चाहते हैं कि धीरे धीरे जाकर वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, और अभी इस वक्त वो कहना चाहते हैं कि हाँ, तुमसे दूर रहकर मुझे तकलीफ़ हो रही है, तुम मेरे साथ नहीं हो, मुझे तकलीफ हो रही है, या तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी भी मुझे तकलीफ हो रही है। आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा है, या आप दोनों का कनेक्शन बहुत गहरा मुझे नज़र आता है। इसमें से आपको उनसे सेपरेट करना, या आपके पार्टनर को आपसे सेपरेट करना, ये मुश्किल जा रहा है। ये कोई नहीं कर सकता। टेम्परेरी थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी है। मतलब इस वक्त अगर उनको कोई रोक रहा है ना, इस वक्त अगर आपको कोई रोक रहा है, तो ये टेम्पररी है। आप कुछ भी करके आप दोनों मिलने वाले हो, ये याद रखिए। आगे जाकर भविष्य दोनों का साथ में है, या दोनों साथ में आगे बढ़ते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। आपके पार्टनर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं। इस वक्त मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से बातचीत नहीं हो रही है, और उसी वक्त उसी दरमियान आपके लिए बहुत सारे रिश्ते भी आए हैं, और लेकिन आप कन्फ्यूजन में हैं, आप हैप्पी नहीं हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो कर रहे हैं उससे बेहतर रिश्ते आए हैं, अच्छे रिश्ते, पॉश घर से रिश्ते आए हैं, हाई फाई स्टेटस वालों की तरफ से रिश्ते आए हैं। आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो सकते हो, ओके, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी हैंडसम। लेकिन क्या है ना, आपका दिल अटका है आपके पार्टनर के अंदर, और इसलिए आप चाहते हो कि वक्त बदले, आपका वक्त बदले। इसका मतलब आपका रियूनियन हो जाए, ये आप चाहते हो, और वो होते हुए भी नजर आता है, ठीक है। सो अक्टूबर सितंबर महीना इंपॉर्टेंट है। ये साल आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग साल होने वाला है आपके रिश्ते में। इस साल में आप बहुत ज़्यादा अहम डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है। इस साल आपकी शादी हो सकती है। मतलब शादी की अगर आप डिले कर रहे थे 2024, 25, 26 में कुछ भी करके शादी हो जाएगी आपकी। अगर आपकी तुला राशि है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है शादी की, शादी होकर रहेगी, कुछ भी हो जाए, चाहे वो कोर्ट मैरिज है या सबके सहमति से हो या कुछ भी हो, लेकिन शादी होकर रहेगी। या आप ऐसे एनर्जी में दिखाई देते हो कि किसी के कहने पर नहीं रुकोगे, आप शादी करोगे। शादी अभी यहाँ पर मैंने कहा शादी कर लोगे, लेकिन अपनी मनपसंद इंसान से ही आपकी शादी होगी। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, आप अपनी मनपसंद इंसान से ही शादी करोगे। ये क्लियरली यहाँ पर नजर आता है। आपके पार्टनर का आपको साथ मिलेगा, आपके सोलमेट से आपकी शादी होगी। वाह, क्या एनर्जी है, वेरी 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 पॉजिटिव एनर्जी। आप ऐसे रिश्ते में ही जाने वाले हो, या ऐसे इंसान से ही आपका रिश्ता बनते हुए नजर आता है जिसके साथ आपकी हर खुशी जुड़ी हुई है। मतलब होता है ना एक कि इसी इंसान के साथ मैं खुश रह सकती हूँ, चाहे उसके पास पैसे हो ना हो, कुछ भी हो। तो ऐसे इंसान से आपकी एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, एक रिश्ता जुड़ते हुए नजर आता है ऐसे इंसान के साथ जिसको ऑलरेडी आप जानते हो, और उसी के साथ आपका फ्यूचर नजर आता है। अभी फ्यूचर अगर सभी शादी करना चाहते हैं तो शादी हो सकती है, कुछ लोग हैं जो रिश्ता चाहते हैं तो रिश्ता है यहाँ पर, ठीक है। सो आई मीन टू से आपकी खुशी, आपका सपना सच हो रहा है। चाहे वो मैरिज का सपना है तो यस, मैरिज का सपना। ये यहाँ पर क्या है ना, अभी तक बुरा वक्त चल रहा था, अभी तक आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सबकी सुन रहे थे, ठीक है। इसने ये कहा, उसने ये कहा, वो कहा, सबकी सुन रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो गौर कर रहे थे अपनी भावनाओं के ऊपर। उनको क्या चाहिए, ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आपको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, क्योंकि आखिर में एक साथ रहने वाले आप दो हैं। पूरी दुनिया आपको मदद करने वाली नहीं है। या कल अगर आपको कुछ तकलीफें हैं, कुछ परेशानी है, तो दुनिया पैसे देगी क्या आपको? नहीं देगी। तो इसलिए आपको अपनी खुशी के बारे में सोचना है, और आपके पार्टनर को, जो कि यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि यस, ये पर्सन अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे। क्या होता है ना, माँ बाप जबरदस्ती बच्चे को शादी करवा लेते हैं, इससे करो, उससे नहीं, और फिर वो शादी टिकती भी नहीं, क्योंकि बच्चा वहां पर खुश नहीं रह सकता। जबरदस्ती शादी की हुई मुझे नहीं लगता कि टिक सकती है शादी। और आजकल सभी लोग लव मैरिजेस कर रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं जिससे मैं अपनी ज़िंदगी, जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो कैसा है।
खुद पसंद कर लेते हैं, जो कि अच्छी बात है। ओके, सो यहाँ पर वही मुझे नज़र आता है कि एक स्ट्रॉन्ग रियूनियन, उसके साथ साथ टेम्परेंस की एनर्जी कहती है कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो रही है। इसमें वक्त तो लगा है, लेकिन इस प्यार में आपको धोखे नहीं मिल रहे, लेकिन प्यार के बदले में आपको प्यार मिल रहा है। यहाँ पर तकलीफ़ें झेली आपने, परेशानियाँ झेली आपने, अभी तक आप रो रहे थे, अभी तक आप परेशान थे, अभी तक आप डर रहे थे रिश्ता टूटेगा। एक डर रहता है ना, दिन रात वही सताएगा। अगर इसकी माँ नहीं मानी तो क्या होगा, इसके घर वाले नहीं माने तो क्या होगा, ये तो मुझे छोड़कर जाएगा। ये डर कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है। ये डर आपको बहुत ज़्यादा सता रहा था, लेकिन वो वक्त अभी ख़त्म हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, जितने आप इस इंसान को लेकर पजेसिव हैं कि इनके छोड़ने से आपको लगता है कि सारी खुशियाँ मेरी दफन हो जाएगी, सेम वे में आपके पार्टनर को भी सेम लगता है कि वो अगर आपको छोड़ेंगे तो किसी और के साथ कभी 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 खुश नहीं रह सकते। सो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है दोनों तरफ से, और इसी वजह से आपका रिश्ता आगे बढ़ते हुए मुझे क्लियरली नज़र आता है। आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट तो करेंगे, इनकी फैमिली भी आपको एक्सेप्ट करेगी, धीरे धीरे करेगी, कुछ टाइम वक्त लगेगा, लेकिन यस आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है, आपको प्यार मिलेगा। और इसकी वजह क्यों है, पता है क्या है इसकी वजह? आपने हमेशा अच्छा सोचा है दूसरों के बारे में, आपने अच्छे कर्मा किए हैं, और आपके ऊपर एंसेस्टर यानी कि पूर्वजों के आशीर्वाद हैं। कुछ तो आपने अच्छे कर्म किए हैं, चाहे इस जन्म में या पिछले जन्म में, जिसका नतीजा यहाँ पर है कि दुख तकलीफ़ें सारी दूर होकर एक नई शुरुआत आप अपने पार्टनर के साथ करने जा रहे हो, और आपके जीवन में सुख शांति और बैलेंस आते हुए मुझे नज़र आता है। सो बेफिक्र रहे, ठीक है। सो यहाँ पर जो लकी नंबर्स आपके लिए आए हैं, जो कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, वह है 14 नंबर, साथ ही साथ 27 नंबर हो सकता है, 19 नंबर लकी हो सकता है या कुछ पॉजिटिव हो सकता है, नंबर 1, नंबर 4, ठीक है, नंबर 12 ये लकी हो सकता है। अगर आप तुला राशि के हैं तो आपके पार्टनर जो है वो सिंह राशि के हो सकते हैं, ठीक है, कुंभ राशि के हो सकते हैं, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, मेष राशि के भी हो सकते हैं, ठीक है, धनु राशि के भी हो सकते हैं स्ट्रांगली। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही तुला राशि वाले। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को।